हाय फ्रेंड्स, अजीत सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संधि के विषय में चर्चा करेंगे। संधि में हमको पढ़ना है यण संधि। क्या पढ़ना है? यण संधि। यण संधि। अब यण संधि क्या है, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, इसके उदाहरण क्या होंगे, ये आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोग बने रहेंगे लास्ट तक वीडियो में। आपको एकदम आसान से ट्रिक, छोटी सी ट्रिक में पूरा यण संधि को हम समाप्त कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या है यण संधि की परिभाषा। जैसे आपने कहा कि यण संधि कैसे बनेगी, उसमें कहते हैं ह्रस्व या दीर्घ। क्या? ह्रस्व या दीर्घ। तो जब ह्रस्व या दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या छोटा। ह्रस्व कह देगा तो छोटा होता है, दीर्घ कहता है क्या होता है? बड़ा होता है। ह्रस्व या दीर्घ मतलब छोटी ई या बड़ी ई, कामा छोटा ऊ या बड़ा ऊ, कमरी कमलरी। क्या? ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद ना, ई उ री लरी के बाद क्या हो रहा है? ई उ री लरी के बाद यदि कोई असमान स्वर आए। क्या? यदि कोई असमान के बाद कोई असमान स्वर, कोई असमान स्वर आए। यदि कोई असमान स्वर आए, जब आप देखिए यदि कोई असमान स्वर आए तो क्या होता है ये जरा देखिए। एक बार फिर समझिए परिभाषा कितनी आसान है कि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लिरी के बाद, यानी आप क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए, मतलब ई उ री ना हो, लिरी ना हो, उसके बाद कोई असमान स्वर आ जाए। जैसे आपने कहा कि आए तो क्या बनता है, जैसे आपका मिला ई प्लस ना, ई आ जाए, कोई असमान स्वर आए तो ई के बाद जो आएगा कोई असमान स्वर आएगा तो ई का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या। ई बराबर क्या लिखा जाएगा? या लिखा जाएगा। लेकिन उ बराबर क्या लिखा जाएगा? उ बराबर हम लिख देंगे वाह। क्या लिख देंगे? वाह लिख देंगे। उ के बराबर क्या हो जाएगा? वाह। और री के बराबर क्या हो जाएगा? मार कर थोड़ा से, तो री है तो री के स्थान पर क्या लिख दिया जाएगा? तो यहां पर रा लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? रा लिख दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद री आता है तो रा हो जाता है। अब देखिए क्या मिल रहा है? लिरी मिल रहा है। लिरी, तो लिरी का आप लिखेंगे क्या ना? री का तो रा लिखे हैं, लिरी का क्या लिखेंगे? तो लिरी का ला हो जाता है। क्या हो जाता है? ला हो जाता है। एक बार फिर समझिए परिभाषा। ह्रस्व या दीर्घ ई उ री और री की बाद कोई असमान स्वर आए, मतलब ई उ री और लिरी के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। ऊ का क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। री का क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। और लिरी का क्या होगा? ला हो जाएगा। जैसे आप कहें तो जैसे बता दें, या फिर एक बार और ध्यान दें कि क्या होता है ई उ री क्या है, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण। क्या? पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये क्या हो जाए? ई उ री या फिर लिरी आ जाए। इसके बाद कोई असमान स्वर, मतलब दूसरे शब्द के प्लस क्या है? दूसरे शब्द के पहले वर्ण में, पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, शब्द का पहला वर्ण क्या हो? असमान हो। क्या हो? असमान हो ना। परिभाषा कितनी आसान है।
ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री ली के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई का या हो जाता है। क्या हो जाता है? ई का या हो जाता है। ऊ का क्या होता है? वाह हो जाता है। और री का क्या होता है? रा हो जाता है। और लिरी का क्या बनता है? तो ला बन जाता है। जैसे आप देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपने कहा, क्या एग्जाम्पल कोई लिया जाए तो आपने कहा इति धन आदि। क्या मिला एग्जाम्पल में? इति धन आदि। अब देखिए इति धन आदि क्या मिला? यहां पर देखो क्या आ रहा है? ई आ रहा है। ई छोटी है कि बड़ी है? यहां देखो छोटी की मात्रा इसमें लगी है। और यहां पर क्या मिला है? आ मिल गया है। आ आया कि नहीं आया? अब देखो इसके पहले वाले में ह्रस्व या दीर्घ लेना है और बाद वाले में भी ह्रस्व या दीर्घ नहीं देखना है। कोई असमान स्वर आ जाए, कोई भी। तो यहां देखो छोटी और यहां क्या मिला था? आ। अब जब असमान स्वर मिले हैं ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्या बन जाता है? या बन जाता है। या क्या होता है? या क्या होता है? या आधा हो जाता है। क्या होता है? आधा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा इत्यादि। क्या हो गया? इत्यादि। अच्छा इत्यादि कैसे हो गया? तो यहां देखो ई था और ये आधा ता जो था ये आधा हो गया और इसी ई और आ के स्थान पर क्या हो गया था? या हो गया था। तो या तो हमने लिखा। अब लेकिन यहां पर मात्रा किसकी थी? बड़ा था। जब बड़ा होगा तो यहां मात्रा बड़ा हो गया। तो क्या हो गया? इत्यादि। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने कहा अति धन आचार। क्या? अति धन आचार। तो यहां क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा अत्याचार। क्या बन जाएगा? अत्याचार। अच्छा अत्याचार कैसे बना? यहां देखिए यहां भी वही मामला आ गया। यहां पर क्या आया है? छोटी आई है। यहां पर क्या आया है? आ रहा है। तो आ, अब यहां पे कोई असमान स्वर आ रहा है तो यहां क्या बन जा रहा है? या बन जा रहा है। तो यहां पर ई के स्थान पर क्या बन जा रहा है? या हो जाएगा। तो मैंने कहा कि यहां पर क्या हो जाएगा? अत्याचार, क्योंकि यहां पर आ बड़ा है। ठीक है। जैसे भी आप कहें नदी धन ओस। नदी धन ओस। ठीक। अब देखो यहां नदी वाला आ गया। अब यहां क्या करेंगे? यहां पर बड़ी ई आ रही है। क्या आ रही है? बड़ी ई आ रही है। तो बड़ी ई मिली लेकिन यहां पर क्या मिला है? ओ मिल गया। कहने का मतलब कि यहां पर ई ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो असमान जब आ रहा है तो क्या बना देता है? ए बना देता, सॉरी या बना देता है। अब यहां क्या हो जाएगा? जब ये या बना दिया तो आप क्या बना दोगे? किसको बनाओगे? नद्धोष। क्या बना दोगे? नद्धोष। क्लियर? अच्छा अभी तो एग्जाम्पल आपको यहां पर ई वाला मिल रहा है। अब ऊ वाला देखो, ऊ वाला और ही इजी है। जैसे देखो इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। ई वाला हमें लगता है सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। जैसे आपने कहा कि अब इसका लेते हैं, ऊ का कैसे ओ हो जाता है? ऊ का कैसे ओ हो जाता है? तो आपने लिखा सुधन आगत, सुधन आगतम। अब देखो आप कहते हैं सुधन आगतम। आप ये क्लास 6 7 में पढ़ते चले आए होंगे ना। तो सुधन आगतम क्या हो जाता है? तो यहां पर ऊ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहां क्या आया? आ रहा है। कहने का मतलब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा, क्योंकि सूत्र हमारा क्या बना है? ऊ। अगर कहीं दिख जाए पहले शब्द का अंतिम वर्ण ऊ हो जाए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई ऊ री लिरी
के अलावा कोई दूसरा स्वर आ जाए, असमान आ जाए, तो क्या बन जाता था? वाह बन जाता था। जब वाह बन जाता है तो क्या हो जाएगा? एकदम सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? स्वागतम। क्या होगा? स्वागतम। अच्छा, स्वागतम कैसे हुआ? ये पहला वाला आधा हो जाता है, तो यहां देखो सा था, ये आधा हो गया। यहां पर ये ऊ मिला था, ऊ का मात्रा यहां आ मिला था, तो मात्रा बड़ी थी, तो ये वाला वा में चला गया, वा किस में हो गया? बड़ा हो गया, तो यहां क्या हो गया? स्वागतम। क्लियर हुआ? ऐसे ही स्वागतम के बाद और दो चार लेते हैं। अभी ऊ का एक आध दो एग्जाम्पल और ले लें। जैसे लिखते हैं मधुर धन अरि, मधु धन अरि, सॉरी मधु चाहे कहें चाहे मधु कहें, मधु धन अरि। यदि आप यहां पर मधु भी कह देंगे तब भी गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है क्योंकि चाहे ह्रस्व आए अथवा दीर्घ आ जाए, उस पे कोई अंतर आने वाला नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? यहां पर ऊ है और यहां पर आ है, छोटा आ है ना, लेकिन ऊ और आ मिलके बनाया क्या? तो बना दिया वाह। और जब वाह बना दिया तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मध्वरी। क्या हो जाएगा? मध्वरी। अगर यहीं पर ये बड़ा ऊ होता, ये वाला अगर बड़ा होता, जैसे यहां कह रहा था मधु, तो मधु होता और अरि होता भैया, तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहां पर बड़ा ऊ होता, यहां पर आ आता, फिर भी तो यही मिलके वह बन जाता, तब भी तो मध्वर होता, तब भी मध्वर होगा और आज भी मध्वर। क्लियर हुआ? मतलब चाहे छोटा ऊ हो अथवा बड़ा ऊ हो। एक और देख लेते हैं, जैसे आपने लिखा है सूधन अच्छ, सूधन अच्छ। अब सूधन अच्छ, यहां पर क्या आया? ऊ आया, यहां पर क्या आ गया? आ गया। अब जब ऊ और आ मिलेगा तो क्या बनाएगा? वह, तो क्या हो जाएगा? यहां लिख दो स्वच्छ। क्या बन गया? स्वच्छ बन गया। ऐसे ही अभी आपने ई ऊ पढ़ा, अब री और लिरी की भी बात कर लेते हैं। तो यहां देखिए री वाला ले लेते हैं एक बार। लिरी वाला बहुत ही आसान है, थोड़ा से दिमाग लगा दीजिए। और ये क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्लास 10th के बच्चों के लिए केवल और केवल यण संधि ही पढ़ना है, बाकी संधियों को हमको नहीं पढ़ना है, इसलिए उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप री वाला देख लेते हैं, जैसे आप लिखते पितृ धन आज्ञा, पितृधन आज्ञा। यहां पितृधन आज्ञा में क्या हो जाएगा? पित्राज्ञा। क्या हो जाएगा? पित्राज्ञा। क्यों हो जा रहा है? देखो पित्राज्ञा, सॉरी पित्राज्ञा हो जाएगा। देखो काहे हो रहा है? यहां देखो, यहां पर री आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है? मैंने आपसे क्या कहा? पित्राज्ञा। अच्छा, यहां पर देखो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर री आ रहा है, कह रहा है कि पहले शब्द का अंतिम और री होगा और बाद में कोई असमान स्वर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो कह रहा था कि रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया? पित्राज्ञा हो गया। ऐसे ही देख लो, एक लिरी वाला देख लो, ऐसे मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मातृधन आज्ञा। तो क्या हो जाएगा? मात्राज्ञा। अब एक हम लिरी का ले लेते हैं, लिरी। तो लिरी में देखिए, जैसे आप लिखते हैं लिरी धन आकृति। क्या लिखते हैं? लिरी धन आकृति। तो लिरी धन आकृति, यहां देखिए क्या होगा लिरी धन आकृति के लिए? तो यहां लिरी का मतलब आ रहा है लिरी, और लिरी के बाद क्या आ रहा है? आ रहा है। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। आपसे क्या कहा गया? लिरी धन आकृति ना, तो जब ला हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा? लाकृति। ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि यहाँ पर मात्रा क्या है, बड़ी है आ है या छोटा आ है। जब बड़ा होगा तो इसमें मात्रा बढ़ जाएगी, जब छोटा होगा तो मात्रा नहीं लगती, यानी इससे कोई हमको लेना देना नहीं होता है। जैसे यहाँ पर इस पे कोई चेंजिंग नहीं होती है, चेंज होता है तो सिर्फ इसी को चेंजिंग होती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आज हमारी यण संधि समाप्त होती है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।